हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे चौपन क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो हम झारखंड पुलिस के लिए आपके हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है आज स्वरनाम। स्वरनाम से संबंधित आपके पूरे 25 क्वेश्चन होंगे और पिछली क्लास में हमने देखा कि संज्ञा से रिलेटेड पूरे हमने 25 क्वेश्चन किए थे। और बिल्कुल जो संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं हम रोज़ाना आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज है आज स्वरनाम की, जिसमें आपको वीडियो को पॉज करके आप सभी को आंसर देना। और ये 50 क्वेश्चन सीरीज सर्वनाम में आपके सभी तरह के क्वेश्चन इस सीरीज में हमने डाले हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे डाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम पूछे गए उनसे एनालाइज करके हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो झारखंड पुलिस में अभी आपके जो अपडेट है ना वो आपके फिजिकल का है, उसके बाद आपका मेडिकल का होगा, उसके बाद आपका रिटर्न का होगा। यानी सबसे अहम भूमिका सिलेक्शन के तौर पर रहेगी आपकी रिटर्न की। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके रिटर्न पर। तो उसी चीज़ की हम तैयारी करवा रहे हैं आपको। तो आपके सामने टॉपिक दे रखा है सर्वनाम और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया। अब पहला प्रश्न है हम क्या है। तो सर्वनाम में आपका पहला प्रश्न दे रखा है हम क्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो हम एक प्रकार का कौन सा सर्वनाम का भेद हो जाएगा। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना सभी को। तो हम क्या है इसमें आपको बताना है। तो हम एक प्रकार से उत्तम पुरुष हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक सर्वनाम का भेद है जिसमें आपका हम एक प्रकार का उत्तम पुरुष हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे 3, 4, 5 या 6। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं आप सभी को पता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, जो कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वनाम के भेद जरूरी नहीं क्वेश्चन कि आपको शब्द देकर सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, ये भी आपको परिभाषा से रिलेटेड उससे संबंधित भेद किस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो वो सभी हम आपके सामने लेकर आए क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ये शब्द दे रखा है यह। अब आपको बताना है कौन सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह आपका इसमें दे रखा है वो किस प्रकार का सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा यह आपके एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इसमें आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है ये सभी शब्द दे रखे हैं। तू, तुम, आप, ये सभी शब्द है हिंदी के है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है आपको बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। ये तीनों भेद आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसमें आपको बताना है कि तू, तुम, आप ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ और वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। पूरे 25 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दो। तो इसका राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा, जो कि इसमें आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तू, तुम, आप इसमें आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर दे रखा है। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटी। ये आपके सामने वाक्य दे रखा है, इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कल वह विद्यालय जाएगा, इसमें आपको सर्वनाम को छांटना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे कल वह विद्यालय या जाएगा। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें आपको जल्दी से बताना है। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका दे रखा वह एक प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। अब आपको बताना है कि यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपके सर्वनाम है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे कोई, आप, मैं या वह। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा भेद नहीं आता है। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। इसमें आपका एक प्रकार दे रखा है कोई। तो कोई इसमें आपका है ना पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी इसमें आपके देखो आप, मैं या वे, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें आपका ए ऑप्शन दे रखा है। आपको पूरा प्रश्न पढ़ के आंसर देना है। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है, यानी इसमें आपको नहीं भी पढ़ना। कई बार आप एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं और वापस बाहर आकर देखते हो तो आप
नहीं पढ़ते तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसी प्रकार आपको पूरा प्रश्न पढ़ के आपको आंसर देना, और आपको ये भी ज्ञात ज्ञात होना चाहिए इसमें आपके पूरे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी झारखंड पुलिस में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपके सर्वनाम नहीं है। कुछ, कौन, क्या, ये, इधर। तो बताओ जल्दी से इसमें आपका सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका इधर दे रखा है, जो कि इसमें आपके सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देना आपको, जो, वे, कौन या आप। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाए इसमें आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का आप सभी को पता होगा कि इसमें आपका जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। कौन इसमें आपका एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताना है। इसमें आपको रेखांकित चिन्ह है उसका भेद बताना है कि इसमें आपको बताना है कि कुछ, इसमें आपके कुछ दे रखा वो आपके रेखांकित चिन्ह है ना। तो रेखांकित चिन्ह इसमें आपका दे रखा कुछ, तो कुछ में आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा सर्वनाम का भेद हो जाएगा। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो कुछ में आपको बताना है कि इसमें रेखांकित चिन्ह में बताना है कि इसमें आपका कौन सर्वनाम का भेद हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कुछ आपका एक प्रकार का अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको पढ़कर आपको आंसर देना है। तुम इधर बैठो। बी ऑप्शन आपके सामने, यह किसका घर है। सी ऑप्शन आपके सामने, मैं घर जा रहा हूँ। और डी ऑप्शन, यह घड़ी मेरी है। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी इसमें आपके, यह किसका घर है। तो इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ से कैसा सर्वनाम है। कुछ दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो कुछ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा इसमें आपका। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा कुछ एक प्रकार का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर दे रखा है। देखो कौन आया है। इस वाक्य में कौन कौन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम हो जाए, किस प्रकार के सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आ जाएगा ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन इसमें आपका दे रखा है, तो वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। मतलब इसमें आपको बताना है कि स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है इसमें आपका। तो स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम है, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि यह राम का घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी यह दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको वीडियो पॉज करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये एक प्रकार का यह दे रखा है, इसमें आपको एक प्रकार का ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यह एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। आप मेरे घर अवश्य पधारे। इस वाक्य में आप दे रखा है, तो आप एक प्रकार का किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप इसमें किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। तो आप इसमें आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। अब आपको बताना है कि अन्य पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। मैं खेल रहा हूँ, तुम सो रहे हो,
वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है। तो अन्य पुरुष सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ आपको बताना है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका हो जाएगा वे पढ़ रहे हैं, इसमें आपका अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में किस में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो, आज मेरे घर में पूजा है, बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ आपको बताना है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका हो जाएगा आज मेरे घर में पूजा है, इसमें आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप दे रखा है, तो आप किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। इसमें आप दे रखा वो किस प्रकार का सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको बताना है, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका हो जाएगा ये आप दे रखा है, इसमें आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, जो कि सी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, जो शब्द सभी संज्ञाओं को संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपके परिभाषा से रिलेटेड है, परिभाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो 19 से क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, कोई, आप, यह या कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, यानी किसी में प्रश्न पूछा गया है वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगी इसमें। अब 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा, क्या, यह, कोई या कहाँ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। इसमें आपका यह दे रखा है एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के जगह पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि शब्द देकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसमें आपका कौन सा भेद है, आपको परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन शब्द रखा जाएगा, राम, यह, हम या कोई नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा इसमें। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा, हम एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि सी ऑप्शन का यह करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। इसमें आपको आप शब्द दे रखा है, इसमें आपको पहचान करने की कौन सा सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है ये, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो आप दे रखे इसमें आपके किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा। तो आप दे रखा ये आप एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो कि बी ऑप्शन का ये करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यानी चारों वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, अब आपको बताना है किस वाक्य में आपके सर्वनाम संबंधी त्रुटि दी गई है। आपको पहचान है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और लगातार हम इसी चैनल पर आपके लिए झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस के लिए हिंदी के लगभग आज 4 टॉपिक क्लियर हो चुके। इससे पहले हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा और आज टॉपिक था सर्वनाम, ये कंप्लीट करवाया है। आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।